नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड पे। मैं हूं सचिन और आज की इस वीडियो में हम धन एप्लीकेशन में पे ऑफ चार्ट किस तरीके से रीड करना है उसके बारे में जानने वाले हैं। जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पे ऑफ चार्ट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको उसमें प्रॉफिट कितना होगा इसके बारे में पता चलता है, लॉस कितना होगा उसके बारे में पता चलता है, और जो ब्रेक इवन पॉइंट रहता है उसके बारे में आपको पता चलता है। तो इस चार्ट की मदद से आपको सारी चीज़ें एक जगह पे दिख जाती है और आप उससे ट्रेड लेने में आसानी हो सकती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, धन ऐप पे हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अगर आपने अभी तक धन एप्लीकेशन पे अकाउंट नहीं बनाया है तो जल्दी से जाके अकाउंट बनाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, कोड भी अवेलेबल है, करंट बेनिफिट उठाइए। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे आइडियाज़ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के लिए एक आउटलुक मिल जाता है। तो यहाँ से आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा दें कि निफ्टी इसके ऊपर बंद होने वाला है इस पर्टिकुलर एक्सपायरी पे, तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। ये भी आप नहीं करना चाहते तो आपको स्ट्रैटेजीज़ में जाना चाहिए। स्ट्रैटेजीज में जाने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी एफ स्टॉक सिलेक्ट करना है या फिर इंडेक्स सिलेक्ट करना है जिसकी स्ट्रैटेजी आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजीज यहाँ पे देख लेंगे। तो 35 स्ट्रैटेजीज मुझे यहाँ पे मिल रही है 7 जुलाई की एक्सपायरी की। जैसे जैसे मैं एक्सपायरी चेंज करूंगा यहाँ पे स्ट्रैटेजीज आती रहेंगी जिसको हमें ट्रेड करना है। तो सिंपल सा हम सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे बुल पुट स्प्रेड को हम ले लेंगे। उसमें आपको 5 अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिल रही हैं। 5 अपॉर्चुनिटीज में किस में आपको ट्रेड करना है ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करोगे तो आपको जाना है एनालाइज ट्रेड में। ये जो एनालाइज ट्रेड का टैब दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देंगे कौन कौन से पुट में आपको ट्रेड करना है, उसकी प्राइस यहाँ पे दिखाई देगी। एनालाइज का टैब हमने ओपन किया है। निफ्टी बैंक का स्पॉट प्राइस, एक्सपायरी में कितने दिन बचे हैं, ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होगी, मार्केट होगी, लिमिट होगी, ये पता चलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, विनिंग परसेंटेज कितनी है वो यहाँ पे पता चलेगा। मैक्स प्रॉफिट 3911, मैक्स लॉस 3588, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है। अगर आपको पे ऑफ चार्ट देखना है तो इस टैब के ऊपर क्लिक करना है। ये जो पे ऑफ लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का चार्ट दिखाई देगा। अब ये चार्ट हमें क्या क्या चीज़ें बताता है, ये चार्ट हमें बताता है यहाँ पे बैंक निफ्टी की प्राइस है और यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है एंड लॉस है वो दिखाई देगा। ये BN मतलब मैं ये बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ, PNL मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और ये जो ज़ीरो वाली पॉइंट है ये आपका ज़ीरो प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब यहाँ पे आप ब्रेक इवन पे हो, ज़ीरो प्रॉफिट एंड लॉस आपका यहाँ पे दिखाई देगा। अब चार्ट में हमें क्या पता चलता है, अगर ज़ीरो के नीचे मतलब ये जो प्राइस रहेगी, ये जो भी ये प्राइस यहाँ पे जो होगी वो मैं दिखा देता हूँ आपको, क्या प्राइस है वो आपको बाहर पता चलेगी। तो ये ज़ीरो के यहाँ पे अगर मार्केट बंद हो जाता है तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो ज़ीरो पे रहोगे आप, ब्रेक इवन पे रहेंगे, ब्रेक इवन पे आप रहोगे। जैसे जैसे मार्केट जो है बैंक निफ्टी की प्राइस जो है इससे ऊपर चली जाएगी, ये जो प्राइस है इससे ऊपर चली जाएगी तो ये ग्राफ आपको यहाँ पे ऊपर जाता हुआ दिखेगा, लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि ये लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस वाली स्ट्रैटेजी है। तो एक लिमिट तक आपका ये ग्राफ ऊपर बढ़ेगा और आपको उतना ही प्रॉफिट हो जाएगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट की मैं जो बात कर रहा था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 34,317, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाता है, बैंक निफ्टी अगर इसके इस प्राइस के ऊपर क्लोज हो जाता है तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे जैसे इसके ऊपर प्राइस चलेगी आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा, और जैसे इसके नीचे प्राइस आना चालू हो जाएगी आपको लॉस होना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो ग्राफ है, ये पे ऑफ ग्राफ है, वो इस तरीके से आपको दिखेगा। ब्रेक इवन पॉइंट से अगर मार्केट ऊपर क्लोज होता है तो आपको प्रॉफिट होगा, ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है तो आपको लॉस होगा। आपका यहाँ पे लॉस भी लिमिटेड है और प्रॉफिट भी लिमिटेड है, दोनों भी लगभग 4,000 के आसपास। जैसे कि हमने देखा 3,900 और 3,500, ये हमारा यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दिखाई दे रहा था। ये चार्ट में आपको पता चल जाता है कि किस तरफ आपको प्रॉफिट होगा और किस तरफ आपको लॉस होगा। बाकी तो सारी चीज़ें यहाँ पे सेम ही है। क्वांटिटी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप लॉट चेंज कर देते हो तो यहाँ पे आपको प्राइजेस चेंज होती हुई दिखाई देगी।
क्योंकि तब आपका जो प्रॉफिट होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक लॉट में आपको जितना प्रॉफिट होगा उससे डबल आपको यहाँ पे प्रॉफिट 2 लॉट में होगा। तो ये थोड़ा सा ग्राफ चेंज हो जाएगा जैसे जैसे आप यहाँ पे लॉट चेंज करोगे। जैसे मैंने 3 लॉट कर दिया, 3 लॉट पे अब हमारा प्रॉफिट भी यहाँ पे 12,000 के बीच में है, 8 से 12,000 के बीच में, और लॉस भी हमारा यहाँ पे 12,000 का दिखाई दे रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे चेंजेस करते जाओगे लॉट्स में, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट कम ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा। उस तरीके से आपको ये ग्राफ चेंज होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है उसकी भी प्राइस चेंज हो रही है, क्योंकि ये मार्केट रनिंग है, और जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ये इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। और ट्रेड में आप देख सकते हो कौन कौन से ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करने हैं, कौन सा पुट आपको लेना है, कौन सा कॉल आपको यहाँ पे लेना है। तो पे ऑफ चार्ट में सिर्फ इतनी ही चीज़ें आपको देखनी होती है। बहुत आसान है पे ऑफ चार्ट देखना, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको डायरेक्टली देखना है तो आप जिस स्ट्रैटेजी को यहाँ से सिलेक्ट करते हो, जैसे कि हमने बैंक निफ्टी पे यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी सिलेक्ट की थी, तो यहाँ पे आपको ब्रेक इवन पॉइंट दिखाई देगा 34,343। तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। स्ट्रैटेजी आप अगर चेंज करते हो, यहाँ पे क्या था 34,500 का पुट, 34,200 का पुट था, यहाँ पे 34,600 का पुट, 34,200 का पुट है। इसकी वजह से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और एनालाइज ट्रेड में जाओगे तो इसका भी पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये अलग अलग स्ट्रैटेजी का अलग अलग पे ऑफ चार्ट होता है। तो आपको अगर बुल पुट स्प्रेड लेना है तो आपको इस तरीके से चार्ट दिखाई देगा। एक और स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे देखते हैं जिसका हमें क्या करना है, जो स्ट्रैटेजी है वो देखनी है। कुछ अलग यहाँ पे देखते हैं। आयन कॉन्डोर अगर आप लेते हो, आयन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी यहाँ पे आप लेते हो बैंक निफ्टी की, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्सपायरी का। तो 3 अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जिसमें होगा वो हम थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत अच्छा लगता है ज़्यादा प्रॉफिट होना। इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है 34,766। मतलब मार्केट अगर 34,766 पे बंद हो जाएगा तो ना प्रॉफिट होगा ना आपको लॉस होगा, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, इसलिए इसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। उसके ओपन करेंगे, एनालाइज ट्रेड में जाएंगे। एनालाइज ट्रेड में जाने के बाद यहाँ पे आपको पुट और कॉल के बारे में पता चलता है, और पे ऑफ चार्ट के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही हम पे ऑफ चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा आपने यहाँ पे क्या किया है, एक पुट सेल किया है, एक पुट बाय किया है, एक कॉल सेल किया है और एक कॉल बाय किया है। तो सारी प्राइजेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको प्रॉफिट कब होगा, यहाँ पे 2 ब्रेक इवन पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक पुट की साइड में एक कॉल की साइड में, दोनों साइड में आपको ब्रेक इवन पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो अगर इस पॉइंट से ऊपर मार्केट जाएगा और ऊपर रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर इस पॉइंट से मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपको नुकसान होगा। हालांकि ये पॉइंट एक ही दिखा रहा है, लेकिन ये प्राइजेस 2 अलग अलग होंगे। तो किस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है और मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ये भी आपको यहाँ पे पता चलता है। तो हर एक अलग अलग स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट और पे ऑफ चार्ट देखने के लिए मिलेगा। इस चार्ट को देखते ही आपको पता चलेगा कि ये जो जीरो है इसके ऊपर आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा और इसके नीचे आपको लॉस होना चालू हो जाएगा। प्राइस आपको यहाँ पे पता चल जाती है। ये करंट मार्केट प्राइस दिखा रहा है, थोड़ी सी मेरी गलती हो गई थी, पिछले पे ऑफ चार्ट में भी ये करंट मार्केट प्राइस दिखा रहा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ एक है, यहाँ एक है, 2 ब्रेक इवन पॉइंट मिलेंगे आपको। अगर मार्केट इससे ऊपर चला जाता है तो आपको नुकसान होगा, अगर मार्केट इससे नीचे चला जाता है तो आपको नुकसान होगा। एक्चुअल ये कितना है वो यहाँ पे हम नहीं देख सकते, थोड़ा सा देख सकते हैं, क्या देखते हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं। तो सिर्फ प्रॉफिट लॉस दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पीछे जाके देखेंगे उसको। ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है हमें, एक ही दिखा रहा है, हालांकि एक्चुअली 2 होने चाहिए, तो यहाँ पे एक ही दिखा रहा है। तो वो आप पे ऑफ चार्ट से पता कर सकते हैं कि कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट आपको यहाँ पे पुट के साइड में और कॉल के साइड में देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पे ऑफ चार्ट रीड कर सकते हैं और आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसको आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। और पे ऑफ चार्ट की मदद से आपको कहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा, कहाँ पे प्रॉफिट होगा, ये सारी चीज़ें आसानी से देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा पे ऑफ चार्ट के बारे में, पे ऑफ ग्राफ के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर कोई डाउट्स है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।